गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम ट्रेपेजॉइड डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेपेजॉइड के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। मीन्स कि अगर दो रेक्टेंगुलर पल्सेस हों इक्वल ड्यूरेशन की तो उससे हमारा ट्रायंगुलर वेव बनेगा, ट्रायंगुलर पल्स। अगर दो रेक्टेंगुलर पल्स अनइक्वल ड्यूरेशन की होगी तो उससे ट्रेपेजॉइड बनेगा। तो यहाँ हमने दो अनइक्वल पल्सेस है जिसका ड्यूरेशन है, एक का T1, एक का ड्यूरेशन है T2। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का 0 0 से ही है। तो अगर इनका कन्वोल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो ये दोनों अनइक्वल ड्यूरेशन के हैं, ओके, रेक्टेंगुलर पल्सेस। तो इनका हमें क्या मिलेगा? इनका हमें मिलेगा ट्रेपेजॉइड। तो ट्रेपेजॉइड बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे? ये जो ट्रेपेजॉइड बनेगा वो इन दोनों का कन्वोल्यूशन बनेगा। तो इन दोनों का कन्वोल्यूशन हमने माना कि YT होगा, ओके। अब उसके बाद देखिए स्टार्टिंग पॉइंट देख लेंगे। सबसे पहले बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0 है। इन दोनों का सम कर लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट का सम करेंगे तो 0 + 0 क्या होगा? 0 ही होगा। उसके बाद ये हमारा जो पल्सेस है ट्रायंगल, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पल्सेस है ये UT सिग्नल है। UT के साथ कन्वोल्यूशन क्या होता है? रैंप सिग्नल होता है। तो UT के साथ रैंप सिग्नल हमने बना दिया। उसके बाद ये जो रैंप सिग्नल यहाँ तक बनेगा, ये इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? जो जो कम वाला ड्यूरेशन होगी वही इसकी ड्यूरेशन होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा T1, ओके। उसके बाद फिर इस वाले पॉइंट को देखेंगे, इस वाले पॉइंट पे तो अभी भी UT का ही हो रहा है कन्वोल्यूशन। UT का क्या बनेगा? रैंप बनेगा, ओके। तो सेकंड वाला जो बनेगा वो T2 यहाँ से बनेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल ड्यूरेशन है तो क्या बनेगा? ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड बनने के लिए रैंप भी होता है, उसमें रेक्टेंगुलर पल्सेस भी होती है, ओके। अगर यहाँ पे ड्यूरेशन सेम होती तो ये T2 यहीं से स्टार्ट हो जाता, जस्ट इसी के बाद से। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल ड्यूरेशन है, इसलिए अगर ये T1 है, मैंने लिखा भी है ड्यूरेशन T1 लेस देन T2, ड्यूरेशन T1 लेस देन T2, तो ऑब्वियस ये T1 है तो T2 ज़्यादा होगा। तो ये ड्यूरेशन होगी हमारी T2 यहाँ से स्टार्ट होगा। T2 अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को सम कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को सम कर देंगे। तो जो पॉइंट आएगा वहाँ तक हमारा रैंप सिग्नल जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया T2। उसके बाद ये T2 है तो T1 + T2 कुछ आगे तक जाएगा। इनका ड्यूरेशन T1 + T2, तो इनका ड्यूरेशन इस तरीके से। तो यहाँ पे होगा T1 + T2। ये T1 है इतना, ये इतना T2 है, तो ऑब्वियस है ये दोनों मिला के इतना T1 + T2 हुआ। क्योंकि ये जो हमारा ये डिस्टेंस होगा और ये वाला ये एरिया जो हमारा और ये वाला एरिया दोनों इक्वल होंगे। इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। तो ये इस तरीके से रैंप सिग्नल हुआ, उसके बाद इस तरीके से, फिर इस तरीके से हमारा रैंप सिग्नल हो गया, ओके। इसकी ड्यूरेशन कितनी है? T1 है। इसकी T1 हमने बनाई। उसके बाद यहाँ से T2 स्टार्ट हुआ था तो इतनी हमारी ड्यूरेशन थी T2। और फिर फाइनल जब रैंप बना तो इसकी ड्यूरेशन कितनी आई? T1 + T2, ओके। ये T2 है और ये कितना है? T1 है। इसी को यहाँ पे ले जाके ऐड कर दिया है तो ये हो गया है T1 + T2। उसका एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड की बात करनी है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड होगा इसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड और फर्स्ट वाले की ड्यूरेशन। जो कम ड्यूरेशन वाला है उसको लिखेंगे T1। क्लियर? तो इस तरीके से हम बनाएंगे ट्रेपेजॉइड। अगर हमें क्वेश्चंस करना है, एक जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी हो उस तरीके से क्वेश्चन करना है
तो देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। फिर क्वेश्चन से क्या होगा, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। इसको इरेज करके क्वेश्चन कर लेते हैं एक। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस है, 2 सिग्नल है, एक सिग्नल है ये हमारा -1 से 2 के बीच में, एम्पलीट्यूड है हमारा 2.5, ये है हमारा x1t। तो इसके बीच की ड्यूरेशन कितनी होगी, इसके बीच की ड्यूरेशन होगी 3, -1 से स्टार्ट है 2 तक है, तो ड्यूरेशन कितनी होगी 3। कन्वोल्यूशन करना है सेकंड सिग्नल के साथ। सेकंड सिग्नल हमारा जो दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है, -4 से 3 तक है, -4 से 7 तक है। ओके, तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, ये बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 11 होगी। हमारे पास एम्पलीट्यूड दे रखा है 3.5 एम्पलीट्यूड दे रखा है, ये हमारा सिग्नल x2t का। अब देख रहे हैं यहाँ पे ड्यूरेशन सेम नहीं है, ड्यूरेशन सेम नहीं है तो इसका मतलब है ट्रेपेजॉइड बनेगा, ऑब्वियस है। तो अब ट्रेपेजॉइड बनेगा तो अब मान लीजिए इसको बोल दिया हमने t1, इसको t1, इसको हमने बोल दिया है इस ड्यूरेशन को t2। तो अब यहाँ पे हमारे इस तरीके से हम इनका कन्वोल्यूशन करने के बाद जो फाइनल बनेगा y(t) वो हम बनाएंगे यहाँ पे। तो y(t) बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग पॉइंट को देखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट इसका -1 से है, इसका -4 से है, तो मैंने बोला था स्टार्टिंग पॉइंट को ऐड कर देंगे, तो -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे कहीं -5। ओके, उसके बाद इसकी ड्यूरेशन देखेंगे कितनी है, इसकी ड्यूरेशन है 3। ओके, 3 है, तो -5 से आगे अगर ड्यूरेशन देखें 3 ड्यूरेशन, तो ये यहाँ पे कहीं -2 होगा। इनके बीच की ड्यूरेशन कितनी होगी, इनके बीच की ड्यूरेशन हुई 3। ओके, तो अब क्या है कि ये ut है एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से ये हमारा ut सिग्नल है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ut का क्या होगा, हमारा रैंप बनेगा। ओके, ये हमारा बन गया रैंप सिग्नल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ये हमें बनाना है, तो उसके लिए क्या है, हमें t2 लिखना है। t2 यहाँ पे क्या है, t2 की जो डिस्टेंस है वो है 11। तो -5 से लेकर यहाँ तक जो 11 बीच की डिस्टेंस लेना है, तो -5 से स्टार्ट है, तो 11 कहाँ तक होगा, -5 से 0, उसके बाद कितना होगा 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो ये बीच में कितना हुआ 6 और ये 5, 11। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 11। तो यही हमारा हो गया t2, ये यहाँ से और यहाँ तक हो गया t2, और ये हो गया हमारा t1। मतलब यहाँ से हमारा सेकेंड वाला जो है वेव रैंप सिग्नल जो बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से रैंप स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, t1 + t2 तक, t1 + t2 तक जाएगा। तो t1 हमारे पास कितना है, t1 है हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, -1 -4, तो इस दोनों का सम कर दिए, -5 पे आया। फाइनल पॉइंट कहाँ बनेगा, तो फाइनल हम देख लेते हैं, ये पॉइंट ये 2 है और ये 7 है, इनका सम करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, 9 पे। तो 9 पे कहीं फाइनल पॉइंट बनेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, रैंप सिग्नल यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे हमने बना दिया रैंप सिग्नल। इस तरीके से ये ड्यूरेशन एक यहाँ हुई, एक ड्यूरेशन यहाँ हुई, इसके बीच में इस तरीके से हमारा
रेक्टेंगुलर पल्सेस आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा होता है ट्रेपेजॉइड। उसके बाद एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड के लिए मैंने क्या बताया था, A1 A2 और ड्यूरेशन T1 ये करना था। A1 कितना है 2.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे A2 कितना है 3.5 है, इंटू T1 करेंगे, T1 की ड्यूरेशन कितनी है 3 है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर कभी भी दो सिग्नल हमारे पास कन्वोल्यूशन करना है जो हमारा रेक्टेंगुलर पल्सेस है, तो उनके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट है उन दोनों का सम कर देंगे, -5 हो गया। फाइनल पॉइंट देखेंगे, उन दोनों का सम कर देंगे, 9 हो गया। ओके, उसके बाद फिर पहला वाला जो हमारा जिसका ड्यूरेशन कम है उसको देखेंगे, उसकी ड्यूरेशन कितनी है। उसके बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ड्यूरेशन हम मेज़र कर लेंगे, उतने में ही हमारा स्टार्टिंग वाला रैंप सिग्नल बनेगा। तो ये -5 से -2 के बीच बनेगा क्योंकि ड्यूरेशन 3 है, पहले वाले की ड्यूरेशन 3 है, तो यहाँ पे एक रैंप बन गया। उसके बाद क्या है, सेकंड वाले की ड्यूरेशन देखेंगे कितनी है 11 है, तो यहाँ से मेज़र करेंगे 11। तो -5 से अगर 11 हमें जाना है तो 6 तक जाएंगे तभी हमें 11 मिलेगा। -5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, अलजेब्रिक सम। ओके, ड्यूरेशन ये यहाँ से यहाँ तक 11 हो गई। उसके बाद इस पॉइंट से अब सेकंड रैंप बनेगा, इस पॉइंट से सेकंड रैंप बनेगा, तो उसके लिए हमने पहले से देख रखा है फाइनल रैंप कहाँ तक जाएगा, तो इनका सम करेंगे इस पॉइंट का, तो 7 और 2, 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल रैंप बनेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होकर रैंप इस पॉइंट से 6 से और यहाँ तक रैंप बनेगा, उसके बीच में हमारा इस तरीके से रेक्टेंगुलर पल्सेस होगी। तो ट्रेपेजॉइड के बीच में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से ट्रायंगुलर भी होता है और रेक्टेंगुलर, जहाँ ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर का मिक्सअप हो तो वो हमारा ट्रेपेजॉइड सिग्नल कहलाता है, और जहाँ पे सिर्फ ट्रायंगुलर हो तो वो हमारी ट्रायंगुलर वेव होगी, ऑब्वियस है। एम्पलीट्यूड लिखना है तो एम्पलीट्यूड A1 लिखेंगे, इंटू A2 लिखेंगे, इंटू ड्यूरेशन T1 लिखेंगे, जो हमारा ड्यूरेशन कम है वो वाले को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी ये वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ये हमारा फाइनल ड्यूरेशन हो गया। इस तरीके से हम ट्रेपेजॉइड ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तो अभी ट्रेपेजॉइड और क्वेश्चन करेंगे बट आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।